अमरनाथ गुफा की रहस्यमयी बर्फीली गुफा में छिपी है सदियों पुराना एक ऐसा राज जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर दो साधारण कबूतर हजारों सालों से कैसे जीवित हैं? क्या सच में उन्होंने अमर कथा सुनी थी? यह कहानी एक युवक अर्जुन की है जो अमरनाथ की खतरनाक यात्रा पर निकलता है और वहां उसे ऐसे रहस्य का पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। बर्फीले तूफान, रहस्यमयी आवाजें, भगवान शिव की अमर कथा और अमर कबूतरों का रहस्य। यह कहानी आपको शुरुआत से अंत तक रोमांच से और रहस्य से भर देगी। आज की कहानी है हमारी अमर कथा और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले अमरनाथ गुफा की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक रहस्य छिपा था। लोग कहते थे कि उस गुफा के अंदर दो कबूतर सदियों से जीवित हैं। ना उन्हें ठंड मार पाई, ना भूख, ना समय। कोई उन्हें साधारण पक्षी मानता ही नहीं था। कहानी शुरू होती है एक गरीब चरवाहे से। उसका नाम था माधव। माधव पहाड़ों में भेड़ें चराता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन उसकी सबसे प्यारी भेड़ अचानक गायब हो गई। उसे ढूंढते ढूंढते वह पहाड़ों के उस हिस्से में पहुंच गया जहां लोग जाने से डरते थे। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। आसमान में काले बादल छाए थे। तभी माधव दूर एक चमकती हुई गुफा देखी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस गुफा के पास मत जाना, वहां देवताओं का रहस्य छिपा है। लेकिन माधव अपनी भेड़ को बचाना चाहता था। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। गुफा के बीचों बीच बर्फ से बना एक चमकदार शिवलिंग था। पूरा वातावरण किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। गुफा में अजीब शांति थी। तभी उसने दो सफेद कबूतर देखे। इतनी ठंड में भी वे बिल्कुल शांत बैठे थे। माधव हैरान था, ये यहाँ जिंदा कैसे हैं? अचानक गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, क्योंकि ये मृत्यु से परे हैं। माधव डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसे गुफा की दीवारों पर पुरानी आकृति नजर आई। उनमें एक कहानी छिपी थी। बहुत हजारों साल पहले भगवान शिव इस गुफा में आए थे। वे दुनिया से छिपाकर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में अपने सभी साथियों को छोड़ दिया। नंदी, बैल, चंद्रमा, सांप, यहाँ तक कि 5 तत्वों का भी त्याग किया। वे नहीं चाहते थे कि कोई जीव उस रहस्य को सुन पाए। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की ताकि आसपास का हर जीव समाप्त हो जाए और रहस्य सुरक्षित रहे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गुफा के एक कोने में 2 छोटे कबूतर के अंडे पड़े थे। अग्नि की गर्मी से अंडे फूट गए और उनमें से 2 नन्हे कबूतर निकले। वे चुपचाप गुफा के कोने में छिपे रहे। उसी समय भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। ऐसी कथा जिसे सुनने वाला मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कहते हैं उन कबूतरों ने पूरी अमर कथा सुन ली और उसी क्षण वे साधारण पक्षी नहीं रहे। उन्हें अमरत्व प्राप्त हो गया। माधव स्तंभ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी दोनों कबूतर धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। एक कबूतर उसके कंधे पे बैठ गया
अचानक माधव के मन में अजीब दृश्य आने लगे। बर्फीले तूफान, प्राचीन ऋषि, युद्ध, मंदिर और समय का अंत। उसने देखा कि ये कबूतर सदियों से सब कुछ देख रहे हैं। राजाओं का आना जाना, यात्रियों की श्रद्धा, लोगों का लालच और इंसानों का डर। लेकिन वे हमेशा गुफा में लौट आते थे। माधव ने पूछा, क्या सचमुच अमर होने का वरदान है? तभी गुफा में वही आवाज फिर गूंजी, जिसे मृत्यु का डर नहीं रहता, उसे अकेलेपन का दर्द सहना पड़ता है। माधव समझ गया कि अमरत्व तो सिर्फ शक्ति नहीं, एक बोझ भी है। बाहर अचानक भयंकर तूफान शुरू हो गया। गुफा कांपने लगी। माधव डर गया। तभी कबूतर उड़ते हुए गुफा के बाहर की ओर गए, जैसे उसे रास्ता दिख रहे हों। माधव उनके पीछे भागा। मुश्किल से वह बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा, गुफा फिर बर्फ में छिप चुकी थी। लेकिन दोनों कबूतर अभी भी ऊपर चक्कर लगा रहे थे। माधव गांव लौटा और उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। लेकिन धीरे धीरे उस गुफा की महिमा दूर दूर तक फैल गई। सालों साल बाद लोग वहां यात्रा करने आने लगे और कहते हैं, आज भी कई श्रद्धालुओं को गुफा के अंदर वे दो कबूतर दिखाई देते हैं। लोग मानते हैं कि वे अभी भी अमर कबूतर हैं, जिन्होंने अमर की कथा सुनी थी। और जो भी उन्हें देख लेता है, उनका मन का डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वे याद दिलाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन सत्य और विश्वास कभी नहीं मरते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें